अख्तुल ईमान, आदिल हसन सब मेरे साथ चले, मस्जिद में चले, मैं जाके जवाब देता हूँ। आए मेरे साथ, आए, मैं बताऊँ कि आप लिए नहीं, वहाँ तो सबकी सच्चाई निकल जाएगी भाई, वहाँ तो सबकी सच्चाई निकल जाएगी। लगाता है सर वो तकाजा लाखों में थे कि करोड़ों में थे? आपको तो नहीं, तकाजा देखिए मेरे से तो मांगा नहीं गया, तकाजा नहीं, मुझसे खर्च के लिए कहा गया, भाई खर्च के लिए इतना तकाजा है कि अगर मैं रिश्वत दूंगा तो मेरा हाथ काम नहीं करेगा, मेरी जबान काम नहीं करेगी, कहाँ चला गया। आज ये सूरत हाल हो गया इस पार्टी में। अगर करोड़ों की बात करनी है तो अख्तर का भाई, अख्तुल ईमान का भाई तफहीम से बात कीजिए, और लाखों की बात करना है तो आदिल हसन से बात कीजिए, हजारों की बात करना है तो इश्तियाक से बात कीजिए। आपका कहना है कि तफहीमुर रहमान भी इसमें शामिल है, पूरा सब शामिल है, पूरा कुंभा शामिल है। और अभी तो अंगड़ाई है, आगे की बहुत बड़ी लड़ाई है कि भाई 35 सीटें आप तकसीम कर रहे हैं, इसको टिकट दे रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं, एक टिकट तुम्हारा मौलवी के लिए नहीं हो रहा है। बर्दाश्त करके इंतहा हो गया, तब मैं आज ये इस्तीफा, यानी कोई बात नहीं, आज 3-4 रोज से मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अरे भाई तुम किसी को टिकट दो, ऐलान तो करो। तो आपको तकाजा पूरा करना था, आपको टिकट ले लेना था, आप तकाजा पूरा क्यों नहीं किया? अरे अगर आप ये सबको पता चल जाए कि मेरा दामाद मेरी बेटी को छोड़ देगा तो रिश्ता नहीं करेगा। पत्रकार बंधुओं का मैं आप शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम हमारे साथ में मौलाना इलियास मुखरिस साहब और मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब और मौलाना शमीर रियाज नदवी साहब और मौलाना जैद साहब, इन लोगों की मौजूदगी में हम इसलिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। हम बिहार में जो पार्टी है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, पिछले 11 सालों से इसकी रुकनीत के साथ पार्टी के ओहदे में रहकर, और ओहदे के अलावा भी मैंने पार्टी के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी है। पार्टी को देश प्रदेश में वफादारी के साथ सीमांचल में गांव-गांव में पहुंचाने का काम किया, और यहाँ के इसके अलावा महाराष्ट्र में, तेलंगाना में भी, दिल्ली में भी मैंने पार्टी के लिए बहुत कामयाबी की। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि बिहार के सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब की मुसलसल धांधली, मुसलसल नाकाबिल फरामोश कामों को देखते हुए और उनकी हठधर्मी को देखते हुए मुझे मजबूरन पार्टी के अपने ओहदे से और रुकने से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने अख्तुल ईमान साहब, बैरिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का जो मैंने रुकनीत हासिल की थी उससे मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, और उस ओहदे से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ। चंद वजूहात की बिना पर मुझे आज ये दस्तबरदारी होनी पड़ रही है कि पार्टी में 2-4 लोगों का कब्जा है, वो जो चाहेंगे वो होगा। ये पार्टी में नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, ये ब्लॉक अध्यक्ष, फना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। 5 पैसा किसी की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई अहमियत है सिर्फ अख्तुल ईमान, आदिल हसन आज़ाद, और इसमें एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद और वो इश्तियाक अहमद। सवाल इस बात का है, पार्टी एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि पार्टी दस्तूरी जमात है, दस्तूरी पार्टी है। कोई दस्तूर नहीं है इसकी, बगैर दस्तूर के पार्टी पिछले 11 साल से ये पार्टी चल रही है बिहार में, और वो भी एक ऐसे शख्स के हाथ में पार्टी को बैरिस्टर साहब ने गिरवी रख दिया है जो इलाके के अंदर रोज़ इलेक्शन की तरह आया है। क्या पार्टी अख्तुल ईमान और आदिल हसन ही पार्टी चला सकते हैं? ये सब जितने लोग हैं, उलमा हैं, उफ़ाज़ और दानिश्वर हैं, जो अपनी पार्टी को, इस पार्टी को बढ़ाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, उसका क्या होगा? मैंने 2015 में पार्टी का उम्मीदवार बन रहे थे। 2015 में बहादुरगंज से मेरा नाम का घोषणा भी करने वाला था, लेकिन अख्तुल ईमान अपनी जीत के लिए, इजहार एसपी ने उनको कहा कि आपको मुफ्ती अतर को अगर बहादुरगंज में टिकट देते हैं तो आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो अपनी सीट को बचाने के लिए मेरा सीट को उसमें कैंसिल करवाया, कहा कि 6 सीट में हम चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा नहीं लड़ेंगे, लिहाजा आपका नाम शामिल नहीं हो सकता है। हम बर्दाश्त कर लिए, फिर भी पार्टी में लगे, काम किए। बैरिस्टर साहब ने कहा कि भाई 2020 में आपको टिकट कन्फर्म है, लिखवाना चाहे लिखवा लीजिए, गवाह बनाना चाहे गवाह बनवा लीजिए, 2020 में आपको टिकट मिलेगा। मैं इंतज़ार करता रहा और पार्टी के जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती थी मैं जाता रहा। जब 2020 का मौका आया तो एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जो वार्ड मेंबर में 7-8 वोट लेकर आया, उसको विधानसभा का टिकट दिया जा रहा है। मुझे ये भी मालूम है कि क्यों टिकट दिया गया, किस बुनियाद पर टिकट दिया गया, उनकी सलाहियत की बुनियाद पर या पार्टी में कारकर्दगी की बुनियाद पर या पैसे की बुनियाद पर, ये सब दुनिया जान रही है।
उसके बाद उसको भी मैंने बर्दाश्त किया, 2020 को भी मैंने बर्दाश्त किया, और मैं खामोशी के साथ बैरिस्टर साहब को मैं दफ्तरी होटल में कहा कि आप लोगों का ये डिसीजन शायद अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो भी है ये आप ही लोगों के बीच का है। तो फिर मैंने 2020 को भी बर्दाश्त किया, और उसको भी मैंने बर्दाश्त करके मैंने किशनगंज में, बहादुरगंज में पार्टी के लिए काम किया हर जगह। लेकिन मैं जब उसके जीतने के बाद ये 5 MLA जीते, उसके बाद किसी ने भी पार्टी का कोई आदमी, चाहे अख्तर साहब, आदिल साहब ने कभी नहीं फ़ोन करके बुलाया कि भाई आओ मजलिस में बैठो, कोई मशवरा या कुछ नहीं, कोई मशवरा नहीं चलता रहा। मैं भी अपना बैठा रहा। अचानक आज से 1.5 साल पहले बैरिस्टर साहब की मेरी मुझसे नज़र से नज़र मिल गई। बैरिस्टर साहब ने कहा भाई आप नाराज़ क्यों हैं, पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्यों नहीं चल रहे हैं।